ओके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिजेंगो वर्सेस मर्न के which framework is best for web development, a complete comparison for web development कि डिजेंगो बेस्ट है या मर्न बेस्ट है और इन दोनों के ड्रॉबैक्स वगैरह हम पूरा दोनों को कंपेयर करेंगे which is best in modern era field of web development. First of all, we have to know what is Django. Both Django and Mern are popular choices for web development, but they have a key differences in terms of architecture, technology stack, performance, and use cases. First of all, जो दोनों पॉपुलर चॉइसेस हैं और वेब डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इनमें डिफरेंसेस हैं इन टर्म ऑफ आर्किटेक्चर में डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी स्टैक है, परफॉर्मेंस है कि और यूज़ केसेस मतलब किस किस केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं, विच फ्रेमवर्क इज बेस्ट इन वेब डेवलपमेंट इन विच केसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए Django और Mern होते क्या हैं, तो हम इसको पहले डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज Django. Django is a backend framework written in Python. It follows the MTV model template architecture. Comes with built-in features like authentication, admin panel, ORM, and security. Django एक backend web framework है जो कि Python में होता है. Like Django Python की का एक framework है जिसमें हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेब एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट करते हैं. इट फॉलो एमटीवी के मॉडल तीन होते हैं. इस व्यू जिसके थ्रू हम एक चीज़ को देख सकते हैं, और टेम्पलेट किसी भी टेम्पलेट को हम यूज़ करते हुए इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं. इसका एप्लीकेशन का मॉडल डेटाबेस में डाटा वगैरह स्टोर करना, या एक कह लें कि मॉडल होता है एक जो क्लास या उसकी चीज़ लाइक जो एक ऑब्जेक्ट कह लें जिसमें हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स वगैरह या मल्टीपल वेरिएबल्स एट अ टाइम सेव कर सकते हैं. इसको यूज़ करते हैं हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा को, तो उसको मॉडल कहते हैं. मॉडल एक प्री डिफाइंड बन जाता है. हम उसको क्रिएट कर लेते हैं विच एट्रीब्यूट वी नीड, मतलब कौन कौन से एट्रीब्यूट की हमें ज़रूरत है, हम उस सबको लेके एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं. उस मॉडल को करते हुए हम जब भी डाटा को रिट्राइव करेंगे, सेव करेंगे, डिलीट करेंगे, तो हम उस मॉडल की एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम उस डाटाबेस में से इसको डाटा का CRUD कंप्लीट कर सकते हैं. CRUD वो होता है कि क्रिएट, रीड, डिलीट एंड अपडेट वगैरह, ये CRUD होता है. तो मॉडल इसके लिए यूज़ होता है. मॉडल एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम डेटाबेस में डाटा स्टोर, रिट्राइव, डिलीट या अपडेट वगैरह कर सकते हैं. तो टेम्पलेट वो किसी भी टेम्पलेट को जो प्री डिफाइंड बनी होती है, जो हम खुद बना क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज़ करते हैं. हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं व्यू जिसके थ्रू जो इंटरफेस होता है लाइक फ्रंट एंड होता है उसको क्रिएट करते हैं कि व्यू हमारा किस तरह का होगा. तो इट फॉलो द एमटीवी architecture come in built-in features like authentication, like predefined है like auth, जो हम नेक्स्ट जैसी जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन करते हैं लाइक लॉगिन, साइन अप, तो ये इसका प्रीडिफाइन भी पड़ा हुआ है. आप उसमें खुद भी चेंजिंग कर सकते हैं, या आप खुद अगर आपको सिक्योरिटी इश्यूज हों तो आप खुद भी इधर अपनी ऑथेंटिकेशन वगैरह खुद भी बना सकते हैं. एडमिन पैनल जिसके थ्रू हम पूरी एप्लीकेशन वगैरह या स्पेसिफिक मॉडल्स को मैनेज कर सकते हैं एज एन एडमिन. मतलब कुछ भी चेंजिंग करनी हो, हमने खुद चला के देखना हो, तो हम एज एन एडमिन पैनल यूज़ कर सकते हैं कि एडमिन पैनल जिसके थ्रू हम इस जो एप्लीकेशन को ओवरव्यू कर सकते हैं कि हाउ इट वर्क, मतलब ये एप्लीकेशन काम कैसे कर रही है. ORM ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल जो कि डाटा जो मॉडल्स को मैनेज करता है, एंड सिक्योरिटी जो डिजांगो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है मल्टीपल वेज में, लाइक डाटा सिक्योरिटी या और भी इस तरह की
सिक्योरिटी वगैरह। तो टेक स्टैक क्या है? बैकएंड पाइथन प्लस Django, मतलब दोनों यूज होते हैं। कि फ्रंट एंड यूज टेम्पलेट्स और कैन यूज रिएक्ट व्यू etc, लाइक के रिएक्ट यूज कर सकते हैं, व्यू या कुछ और भी यूज कर सकते हैं, लाइक MUI जो भी। तो डेटाबेस पोस्टग्री एसक्यूएल, माईएसक्यूएल, एसक्यूएलाइट, ये तीनों यूज होती हैं। सर्वर रन ऑन द यूनिकॉर्न, Nginx एंड Apache। इन सर्वर्स के ऊपर हम इसको रन करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ Django क्या है? फास्ट डेवलपमेंट विद बिल्ट इन फीचर, लाइक हमें बार बार जो फीचर क्रिएट नहीं करने की जरूरत है, लाइक हमें बिल्ट इन फीचर कौन कौन सा मिलता है? ऑथेंटिकेशन, एडमिन पैनल, कंप्लीट ORM और सिक्योरिटी वगैरह, ये हमें बिल्ट इन फीचर मिलते हैं Django। इस वजह से ये फास्ट डेवलपमेंट हो जाती है, स्केलेबल एंड सिक्योर, प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन, व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन? वो एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम जो डेटाबेस का पासवर्ड है, मतलब उसको तोड़ सकते हैं, लाइक क्रैक कर सकते, ब्रेक कर सकते हैं। तो उनको इंजेक्शन या एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। एसक्यूएल की डेटाबेस के अंदर इंजेक्शन करके हम उसके जो पासवर्ड्स को तोड़ सकते हैं। तो ये इसको प्रिवेंट करता है Django। CSRF आगे एडिशनल ORM ओ ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग फॉर इजी डेटाबेस हैंडलिंग, जो डेटाबेस को हैंडल करता है, और ORM यूज होता है इसके लिए। ये इसकी थोड़ी डिटेल्स वो आप पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है, किस तरह ये डेटाबेस को हैंडल करता है। बेस्ट फॉर डाटा हैवी एप्लीकेशन, AI ML एनालिटिक्स, एडमिन पैनल्स, हैवी एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। Django मतलब जो एज एन एडमिन या एनालिटिक्स, जो भी इस तरह की जो AI बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आपने क्रिएट करनी हो, तो इनके लिए Django बेस्ट है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस करती है, आप Django यूज करते हैं या बट, ये एट द एंड में आपको बताऊंगा। ओके, हु यूजेस Django? Okay, who uses Django? Instagram, Spotify and Dropbox, Mozilla ये Django को यूज करते हैं। तो next what is MERD? uh, MERD is full stack JavaScript framework। like Django एक backend framework है जिसके आगे हम React वगैरह, React या Vue.js वगैरह यूज करते हैं एज अ फ्रंट एंड। लेकिन MERD एक which stand for MongoDB, Express, React and Node.js एक full stack JavaScript framework है। It includes MongoDB, Express, React and Node.js and uses a component based architecture with React for UI। Like वो एक था MTV मॉडल टेम्पलेट व्यू, लेकिन ये है component based architecture जिसके हम कंपोनेंट बनाते हैं with React for UI। UI के लिए हम using React एक कंपोनेंट बनाते हैं। अगर आप रिएक्ट के साथ फेमिलियर हैं तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होते हैं। नेक्स्ट टेक स्टैक, फ्रंट एंड पे जो यूज होती है वो React.js है, बैक एंड पे Node.js प्लस Express.js। लाइक ये दोनों है जो एज अ बैक एंड यूज होती है। डेटाबेस MongoDB जो कि NoSQL है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है, वो एक डेटाबेस एज अ डेटाबेस यूज होती है। सर्वर जो उसको रन करने के लिए यूज होता है वो Node.js का। ये एक टेक स्टैक है। एडवांटेजेस ऑफ MERD, फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट, so you code in one language, like एक ही लैंग्वेज यूज होती है जावास्क्रिप्ट। Node.js भी वही चीज़ है एक्सप्रेस डॉट, बस थोड़ा बहुत सिंटेक्स वगैरह या थोड़ी सी फीचर्स वगैरह का डिफरेंस होता है। बाकी जो फुल स्टैक है जावास्क्रिप्ट है, ये सारे अगेन जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक Node.js वगैरह और Express.js ये आगे, ये फर्दर JS की सारे frameworks हैं। So you code in one language, only JavaScript, highly interactive UI with React.js। like आप highly interactive UI create कर सकते हैं with React.js। non-relational database MongoDB for flexibility, like MongoDB क्यों यूज होती है और ये कौन सी कहते हैं कि डेटाबेस है, ये हम किस वक्त यूज करते हैं, या देख सकते हैं ये टॉपिक नहीं है। गुड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, चैट एप्स, सोशल मीडिया। लाइक वो एप्लीकेशन जो एक हाई
इंटरेक्टिव लाइक अट्रैक्टिव यूआई बनाने के लिए यूज होती है, मतलब जिनमें अट्रैक्टिव यूआई रिक्वायर होता है, ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए मर्न बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यूजफुल है। मर्न फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ऊबर, ए एन बी, एयर, तो ये यूज करते हैं मर्न को, बस ये एक इंटरेक्टिव यूआई क्रिएट करते हैं। और बैकएंड पे भी इसका बहुत रोल है इस मर्न का। एक फुल स्टैक है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। Django versus MERN, which best is better? Like featured Django MERN feature language, Django का Python है, MERN का जावास्क्रिप्ट। आर्किटेक्चर MTV है, लेकिन बैक एंड हैवी है इसकी, मतलब जो सिक्योर और कहते हैं कि ज़्यादा सिक्योरिटी देने वाली वो MTV Django ही है। लेकिन जो मर्न है कंपोनेंट बेस्ड है, फ्रंट एंड हैवी है, मतलब वो एक इंटरेक्टिव यूआई को क्रिएट करने के लिए बहुत यूजफुल है। और नेक्स्ट क्या है, डेटाबेस एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड मोंगोडीबी एसक्यूएल अनस्ट्रक्चर्ड है, वो यूज करता है मर्न। स्केलेबिलिटी बेटर फॉर लार्ज स्केल एप्स, Django लार्ज स्केल एप्स के लिए बहुत बेटर है। और ग्रेट फॉर रियल टाइम एंड इंटरेक्टिव एप्स, मर्न रियल टाइम और इंटरेक्टिव एप्स के लिए बेस्ट है। और जो सिक्योरिटी है वो Django स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन सिक्योरिटी है, मतलब प्री डिफाइंड सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है। लेकिन जो मर्न है नीड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, आप मैनुअली सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें। डेवलपमेंट स्पीड फास्टर विद बिल्ट इन फीचर्स, तो उसकी डेवलपमेंट स्पीड है, जो कोड वगैरह कम लिखना पड़ता है तो वो Django है। और जो मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिक्वायर एक्स्ट्रा सेटअप मर्न है। Which is more useful for web development? Choose Django if you prefer Python. अगर Python को प्रेफर करते हैं, अगर आप Python आपको इजी लगती है या उसका ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कह रही है कि आप एज इंटर्नशिप करें या एक पाइथन वगैरह या Django वगैरह को सीखें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है rather than कि मर्न के आप उसको प्रेफर करेंगे, पाइथन को प्रेफर करेंगे। सिक्योर है, स्केलेबल बैकएंड है, जिधर फाइनेंस और एडमिन पैनल्स की ज़रूरत होती है उधर Django जो है बहुत यूज़ होती है, मतलब Django को यूज़ करना यूज़फुल है उधर। You work with AI, ML and data heavy application, जो heavy application like फाइनेंस, मतलब जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जिनको प्रोवाइड करना पड़ती है, तो उधर Django को कारामल मतलब Django को यूज़ किया जाता है। और चूज मर्न इफ यू प्रेफर जावास्क्रिप्ट फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट। स्टैक है, आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों एक ही जो है टेक्नोलॉजी के अंदर करेंगे, करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको प्रेफर करते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो आप मर्न चूज कर सकते हैं। यू नीड हाईली इंटरेक्टिव यूआई, जिधर आपका डैशबोर्ड सोशल मीडिया, जिधर आपकी इंटरेक्टिव ऐप बने, आप उधर मर्न को प्रेफर कर सकते हैं। यू वर्क ऑन रियल टाइम एप्लीकेशन मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन टूल, जो कि रियल टाइम हमारी डेली बेस पे यूज़ होती हैं, के पीछे जो यूज़ होने वाली लैंग्वेज मर्न ही है। फाइनल verdict for backend heavy, secure and data driven projects, Django is better. For dynamic, interactive and real time apps, Mern is better. दो हमें चीज़ें बताई गई हैं, बैकएंड हैवी होनी चाहिए, सिक्योर हो और डाटा ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हों, तो उनके लिए Django बेस्ट है। और डायनामिक, इंटरेक्टिव और रियल टाइम एप्स, मतलब जिधर हमारी हमें इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत ना हो, जिधर हमें इंटरेक्टिव यूआई चाहिए हो, जिधर हमें जो यूज़र की आंखों को अच्छा लगे, जो मतलब कि rather than कि उसकी परफॉर्मेंस, rather than कि उसकी सिक्योरिटी, कि जस्ट हमने एक चीज़ को बनाया, उसको हमने एडवर्टाइज करना है, या एक स्टैटिक एप्लीकेशन बनानी है, या एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनानी है जो कि इतनी सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है, जो फाइनेंस के बारे में नहीं है, तो उधर मर्न हम यूज़ कर सकते हैं, मर्न बेटर। लेकिन जिधर एक फाइनेंस या जिधर मनी को सिक्योर करना है, बैंकिंग सिस्टम, या जिधर हमें अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना हो, उधर हम Django
प्रेफर करते हैं. इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, मर्न इज मोर beginner friendly because JavaScript is used for both front and back end. However, Django is powerful if you are comfortable with Python and need an all-in-one backend framework. Like Django powerful है, comfortable with Python है, कि Python को यूज करते हुए आप एक पावरफुल बैकएंड के साथ एक वेब ऐप क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन वर्ड जो कि हिंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, तो आप इसमें सिक्योरिटी ऐड कर तो सकते हैं लेकिन मैनुअली करनी पड़ती है. रैदर देन Django है वो एक बिल्ट इन फीचर देता है फॉर सिक्योरिटी. अब ये आप पे बेस करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन सी फील्ड, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ लिंक होना चाह रहे हैं, आपका एक तो माइंड सेट क्या है, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, किस तरह की एप्लीकेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे बेस करता है आप Django प्रेफर करते हो या तो विच वन आर यू आर प्लानिंग टू लर्न, आप कौन सी लैंग्वेज लर्न करने की का प्लान कर रहे हैं. तो यहाँ पे बेस करता है.